मैं आज के हास्य रत्न पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी को आमंत्रित कर रहा हूं। वो आए और आपको मुस्कुराहटों के आंगन में लेकर चलें। पद्मश्री सुरेंद्र दुबे जी। भाई प्रवीण मेरी सुंदरता की बात कर रहा था। बेसिकली वो मेरी सुंदरता से जलता है। जी, आज का ये महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसमें मैं दूसरी बार सम्मानित हो रहा हूँ और जो कुछ इसने कहा उसके बाद मुझको ऐसा लगा, आदरणीय स्पीकर जी आपको बहुत प्रणाम करता हूँ। आप लोगों को बहुत शांत करते हैं, बैठिए बैठिए, चुप रहिए। आज ऐसा कोई काम नहीं है, किसी को नहीं बैठाना है, किसी को चुप नहीं कराना है, सब एक ही पक्ष में। भाई बहुत अच्छे। इसे आप बेफिक्र होके बैठिए। मैं भी आप ही का हूँ, डॉक्टर रमन सिंह और मैं एक साथ पढ़े हैं, एक ही सरकार के हैं, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। और मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी में सही बात बोल रहा हूँ। प्रवीण बैठे हैं और वो मुकेश ऐसे ही दो बैठे थे आज के 22 साल पहले सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में। अमित शाह जो उस समय अहमदाबाद के महापौर थे, नरेंद्र मोदी जो उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस रात उन्होंने हमको सीरियसली सुना। आज देखो कहाँ पहुँच गए। भाई बहुत अच्छे। तो सीरियसली सुनिए। बहुत अच्छे। माता जी बैठी हैं। जब मैं दिल्ली से परिचित हुआ 35-40 साल पहले, तो पहली बार मैं किसी घर में अगर रुका तो माता जी के घर में, घायल जी के घर में, जब तो इसके पैर मंच पे जमे नहीं थे। आज तो दिग्विजयी है, पूरे दिग्विजयी हो गया है। लेकिन जिस समय माता जी आपको याद होगा, घायल जी से मैंने पूछा भी था कि आपने अपना उपनाम घायल क्यों लिखा। ये शायद प्रवीण को भी पता नहीं, आपके साथ शेयर करता हूँ। उन्होंने कहा मुझे लग रहा है बदलते दौर में कविता संक्रमित होके लहूलुहान हो जाएगी, इसलिए मैं अपने नाम के आगे घायल लिखता हूँ। मैं वहाँ से दीक्षित हुआ हूँ, वहाँ से आया हूँ मैं। एक दो मैं ऐसी कविताओं का कुछ अंश सुनाना चाहता हूँ। मेरी 11 किताबें हैं सर, और 4 PhD है मेरी कविताओं पे, और 1 डिलीट है मेरे को। लेकिन उन कविताओं को हम कमर्शियल मंचों पे नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हम जनता के लिए उस रात बिके होते हैं। जो जनता चाहती है वो सुनाना पड़ता है। कीर्ति जी भी जानती हैं कि जनता को कैसे, इनको तो मैं कीर्ति भागवत से कीर्ति काले तक जानता हूँ, इतनी लंबी यात्रा जानता हूँ। ये बैठा है आपके बाजू में दाल मिल वाला, उसको भी जानता हूँ, कितने किस्म की दाल निकालता है और किसकी किसकी दाल नहीं पकने देता है, उसको भी जानता हूँ। तो मैं सबको जानता हूँ। ये जितने हैं आधे से ज़्यादा मेरे जान पहचान के लोग नहीं पकने देता है। जमीन खरीदने के पहले, जो मैं कभी पढ़ नहीं पाया मंच पे, आज पहली बार मंच भी सुन रहा है, शायद आप भी सुनेंगे। उसके बाद तो जिसके लिए मैं आया हूँ वो कर ही दूंगा। जमीन खरीदने के पहले, मकान बनवाने के बाद, वक्त निकाल कर देख लेना मरघट में रहने की जगह, ताकि सुकून से मर सको। वाह। जमीन खरीदने के पहले, मकान बनवाने के बाद, वक्त निकाल कर देख लेना मरघट में रहने की जगह, ताकि सुकून से मर सको। एहसास कर सको तो एहसास करना कि कमरे के कूलर से मरघट का पीपल ज्यादा ठंडक देता है। वाह भाई बहुत अच्छे। थोड़ा सा जलते हो तो लगा लेते हो जलन रोकने की दवा। एक बार मुकम्मल जलाए जाओगे और दवाइयां बंद रहेंगी अलमारी में अपनों की तरह। वाह। दवाइयां बंद रहेंगी अलमारों में। जा रहे हो सफर में, अल्हड़ जी का सम्मान मिला है, पूरा परिवार बैठा है। अल्हड़ जी मेरे भी गुरु रहे हैं, लेकिन ये दर्द मैं अंदर से अपनी किताब से निकाल रहा हूँ। जा रहे हो सफर में, हाँ जा रहा हूँ सफर में। रख लिया रात का खाना, पहनने के कपड़े, टिकट के पैसे संभाल कर जेब में। जा रहा हूँ सफर पे, पर रखा नहीं रात का खाना,
पहनने के कपड़े, टिकट के पैसे, मेरे सफ़र में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मैं खाली हाथ जा रहा हूँ, मुझे खुद पता नहीं है कब मैं लौट कर आ रहा हूँ। बाकी सबके लिए तो है, हंसाना बहुत सरल काम है और बहुत कठिन काम भी है। ये मेरी सुंदरता की बात कर रहा था। मेरी पत्नी जब खुश होती है तो कहती, तुम मेरे सोना हो, तुम मेरे चांदी हो, तुम मेरे मोती हो, तुम मेरे धन हो। और मोदी जी कहते हैं काला धन जब्त तो होगा। बहुत अच्छे। ताली बजाओ, सांस लेना है। और अब तो कहते हैं कि काला धन जब्त भी होगा और सार्वजनिक भी होगा। बहुत दिक्कत है भाई साहब। मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से सही घटना बताता हूँ। भाई, हमारे बड़े भाई अग्रज बैठे हैं, हरिओम पवार जी, वो भी उस कार्यक्रम में थे दुबई में। दुबई तो आप जानते ही होंगे, गए होंगे आप, क्योंकि हिंदुस्तानियों के लिए विदेश मतलब दुबई, बैंकॉक, पटाया और फुकेट, यही उनका फॉरेन है। इसके आगे को फॉरेन कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ऐसे बहुतों को जानता हूँ जो गंगोत्री जा रहे हैं बोल के दुबई गए हैं, बहुत है, नाम भी ले सकता हूँ। और मैं क्यों उनके घर में झगड़ा कराऊँ, एक दिन के लिए आया हूँ। इन सबको जानता हूँ मैं। हाँ, दुबई, बैंकॉक, पटाया, फुकेट। मैं 1990 में पहली बार अमेरिका गया। भाई साहब, मैं कभी हवाई जहाज में नहीं बैठा था, गांव का रहने वाला। जिंदगी में पहली बार हवाई जहाज दिल्ली में देखा। हवाई जहाज बहुत देर तक सड़क में चलता है, हमको लगा ठग दिया। एयर होस्टेस को बुलाया और कहा, भौजी ताली बजाओ, सांस लेना है। भौजी बोले, भौजी पैसा हवाई जहाज का लिए, सड़के सड़क ले जा रहे हैं। बोले, नहीं, ये रनवे है, थोड़ी देर बाद टेकअप होगा। थोड़ी देर बाद हवाई जहाज जुड़ा, एक दूसरी एयर होस्टेस आई। हमने कहा, काकी, उसका उम्र ज्यादा था इसके साथ, एयर इंडिया का था। बहुत अच्छे। हमने कहा, काकी हवाई जहाज कितने ऊपर में उड़ रहा है? बोले, आदमी चींटी के समान दिख रहा है। बोले, नहीं, चींटी ही है, हवाई जहाज उड़ा ही नहीं। हम कभी डोमेस्टिक में नहीं बैठे। बैठा है बाजू में मेरा छोटा भाई, जैसे विभीषण रावण का छोटा भाई था। ये रावण को उसी ने निपटाया। सुग्रीव बाली का छोटा भाई था, बाली को उसी ने निपटाया। प्रवीण महाजन, प्रमोद महाजन का छोटा भाई था, इसने उसी को निपटाया। लेकिन ये मेरा सगा छोटा भाई नहीं, ये केजरीवाल का छोटा भाई है। जब निपटाया, केजरीवाल को ही निपटाया। ये तो निपटाया, ये बात तो ठीक है कि निपटाया इसने। उसकी दाल गलने ही नहीं दी, हांडी चढ़ी रही, दाल जल गई पर गली नहीं। ये है। तो भाई साहब, मैं कभी डोमेस्टिक में नहीं बैठा था। इसी को फ़ोन किया, यार ये डोमेस्टिक में बैठने का सिस्टम क्या है? बोले, कुछ नहीं, टिकट कटाओ, घंटी बजाओ, खाओ, सब टिकट में जुड़ा है। ऐसा बोलकर इंडिया में इंडिगो में बैठा दिया। थोड़ी देर बाद वो छिपकिली आ गई, एयर होस्टेस। बोली, 1200। हम बोले, काहे का? वो तो बोलता है नहीं लगता करके, अग्रवंशी। बोले, पानी का नहीं लगता, ये जो भंडारा खोले हो ना, इसका लगता है। उसके तरफ देखा तो लगा इसको कहूँ देखा है। मैं बोला, तुम रामप्यारी हो क्या? बोले, अरे आप तो पहचान लिए, हम तो आप ही के घर बर्तन मानते थे। तो यहाँ क्या काम है? बोले, डिजिग्नेशन चेंज हो गया है, काम तो वही है। हम बोले, रामप्यारी, तुम्हारे साथ तो हमारे गांव का ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर भी भागा था ना, वही तो जहाज को चला रहा है। जरा तालियां उठा दीजिए एक बार। हाँ, कविता के लिए कठिन शब्द नहीं लगते हैं। कविता बड़े सरल शब्दों में होती है। जैसे बच्चों के नर्सरी केजी में पाठ होते हैं, अमर घर चल, चल अमर घर चल, ऐसे पाठ होते हैं। नेता चल, पटना चल, कलकत्ता चल, टोपी लगा, कुर्ता पहन, मंत्री बन, हवाला कर, घोटाला कर, तिहाड़ जा। ताली बजाओ, सांस लेना है। भाई बहुत अच्छे, वाह। नेता चल, पाठ 2, लालू उठ, चारा खा। पाठ 2, लालू उठ, चारा खा, दूध दे, दूध गरम कर, गरम कर रबड़ी बना।
दूध गरम कर रबड़ी बना, रबड़ी रख कुर्सी पर, जेल जा, वापस आ, रबड़ी हटा, बैठ जा कुर्सी पर। बहुत अच्छे। आपने मन से सुना। आज ये यज्ञ है जहाँ हो रहा है, और बार बार मेरी नज़र माता जी की तरफ जाती है। संजना भी आई है क्या? हाँ, संजना तक आशीर्वाद जाता है। इसकी बेटी भी MBBS कर चुकी। आज अगर घायल जी होते आई तो है, कितने, वो भी आई है। दादा के प्रोग्राम में आई है। बहुत आशीर्वाद मिलता, तो वहीं से दे रहे हैं आशीर्वाद। लेकिन दिक्कत ये है भाई साहब कि आपके पास टाइम नहीं है। थोड़ी देर में स्पीकर साहब बोलेंगे, मैं निकलूंगा, टाइम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ एक सिस्टम है भाई साहब, जो ना आता है दिया बत्ती करता है। एक कवि को सुनता है, हम उसको 25 नंबर देते हैं। जो 2-3 कवि सुनता है उसको 50, और जो पूरा सुने उसको 100। और अभी तो चुनाव फिर होना है आपका, तो 100 तो लगेंगे ही आपको। अब आपकी मर्जी है। ये तो आप इसलिए कह लेते हैं कि आप सह लेते हैं, और कोई बड़ी बात नहीं है। आइए, पूरे लोग बोलते हैं कि टाइम नहीं है, पढ़ दो। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसी से पूछ के पढ़ूंगा। आज तो मेरी स्थिति नई बहू की है कि इसका पैर पढ़ ले, इसका पैर पढ़ ले, वही चल रहा है। इसी से पूछता हूँ प्रवीण से, बहुत अच्छी रचना, पढ़िए, बहुत पढ़ दो। अच्छा। टाइम नहीं है। जितने लोग बैठे हैं भाई साहब, दिन में एक बार बोलते हैं टाइम नहीं है। पूरा देश कहता है टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, और हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई। अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूँ, सदन में बैठे हैं आप, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। छत्तीसगढ़ से आया हूँ अध्यक्ष जी। जब किसी के पास टाइम नहीं है तो इस देश की आबादी 140 करोड़ क्यों हो रही है? टाइम नहीं है। हर कोई कहता है टाइम नहीं है। हमारी आबादी 140 करोड़ हो गई, टाइम नहीं है तो इतनी, तो टाइम मिल जाए तो कितनी। टाइम नहीं है। आप कभी छत्तीसगढ़ आए, आते ही रहते हैं आप तो छत्तीसगढ़ आए, कभी आप दुर्ग के सरोज पांडे ने शमशान घाट बनवाया है, उसको देखिए, इतना बढ़िया बनवाया है, देखो तो मरने का मन करता है। पूरे चबूतरे में ग्रेनाइट। ये मनवीर मधुर गया, बोले क्या चबूतरा है? मैं बोला ज्यादा पसंद है तो लेट जा। भाई बहुत अच्छे। बोले आपकी बात सही है, पर मेरे पास, दोनों हाथ उठा के, मेरे पास टाइम नहीं है। जिसको देखो, बच्चा पैदा होते ही फेरैक्स, लैक्टोजेन, बोनीजान, ग्राइप वाटर, एब्डेक खाता पीता है, डायरेक्ट चलने लग जाता है। वाह। उसकी माँ कहती, मेरे बेटा, मेरे कान्हा, मेरे लाल, घुटनों के बल चल, थोड़ी बाल लीला कर। बच्चा कहता है, माँ तेरी बात सही है, पर मेरे पास टाइम नहीं है। जिसको देखो टाइम नहीं है। आजकल सड़क में लड़के लड़कियां चलते हैं, वो माँ बाप का नाम नहीं पूछते, मोबाइल का सीरीज पूछते हैं। तेरा कौन सा? S7। तेरा? मेरा भी S7। मैं पीछे से उनके ऊपर गिर गया, बोले हट 3210 नोकिया। हट 3210 नोकिया। मैंने कहा मैं 3210 नोकिया हूँ, मेरी खपत बहुत कम है, पर एक बार बैटरी को चार्ज करके देख, इस बैटरी में बहुत दम है। टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। आप जिंदगी भर बोलिए टाइम नहीं है, लेकिन अगर कोई बेबस औरत सड़क पर इज्जत बचाने के लिए गुहार लगाए, कोई अंधा सड़क पार करने के लिए लाठी थमाए, कोई विदेशी सरहद पार करके हिंदुस्तान में घुस जाए, और अगली बार फिर साहित्य प्रेमी मंडल अपने कवि सम्मेलन में आपको बुलाए, तो कभी मत कहिएगा मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। जहाँ तेरा वजूद, यही से खत्म करूँ। मैं बूफे की दावत सुना। बूफे की दावत। देखिए, एक बहुत लोकप्रिय कविता है, और वो मैं इसलिए भी सुनवाना चाहता हूँ कि पिताजी की स्मृति में ये कार्यक्रम है, और अल्हड़ जी का सम्मान आज दुबे जी को मिला है, तो उनकी पहचान की कविता है। अल्हड़ जी भी सुनते थे, अल्हड़ जी भी दुबे थे। बूफे की दावत, वो सुना दीजिए, उसी से समापन का व्यापार। टाइम नहीं है भाई साहब। जितने लोग बैठे हैं, ये दिन में 20 बार बोलते हैं टाइम नहीं है। पहले शादी ब्याह होते थे तो पंगत लगती थी, लोग प्यार से, आग्रह से, एक और जी मोजी, एक और लो जी भाई साहब, बुआ जी, फूफा जी, ये ले लो जो कचौड़ी। आजकल अब टाइम नहीं है भाई साहब, तंबू लगा देते हैं,
शहरों तक तो ठीक है, लेकिन जब वो गांव में पहुंचता ना, हमारे बस्तर में, मैं बस्तर से आया हूँ, छत्तीसगढ़ से आया हूँ, वहाँ गांव में जब बफे की जो दुर्गति होती है उसका ऑब्जर्वेशन रखता हूँ आपके सामने। हमें मिला एक दावतनामा, आज रात्रि को प्रीति भोज में आए, गिद्ध भोजन बफे सिस्टम, झपटे और खाएं। ताली बजाओ, सांस लेना है। गिद्ध भोजन बफे सिस्टम, झपटे और खाएं। बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से कम। सामने में बोर्ड लगा देते हैं, वेलकम। वेलकम। बफे सिस्टम नहीं है, बफेलो सिस्टम से कम। सामने में बोर्ड लगा देते हैं, वेलकम। जैसे ही टेबल पर खाना लगा, लोग खाने पे टूटे, जैसे बंधे हुए जानवर छूटे। एक आदमी प्लेट में सलाद लिए टेबल के चारों तरफ घूम रहा था, तो दूसरा दुबला पतला मरियल दूर में खड़ा खड़ा हलवा सूंघ रहा था। हमने कहा, भाई साहब टेबल के पास नहीं जाएंगे, अपने खाने के लिए कुछ नहीं लाएंगे? उसने हाफ कर जवाब दिया, अभी गया था, कुर्ता फड़वा कर आया हूं, अब की बार कुर्ता उतार कर जाऊंगा, और रसगुल्ला नहीं ला सका तो पापड़ लेकर जरूर आऊंगा। एक महिला इधर से जा रही थी, दूसरी इधर से आ रही थी, दोनों आपस में टकरा गई। पहले की सब्जी दूसरे के साड़ी पे आ गई। बोली, क्यों, देखकर नहीं चलती? बोली, अच्छा, एक ही साड़ी पहन कर आती है। सांस लेना है। बहुत अच्छे। एक ही साड़ी पहनकर आती। ये देखे, मेरी तीसरी साड़ी है, आइसक्रीम खाने जा रही हूँ, सलवार सूट पर्स में ले जा रही हूँ। बच्चे ने रोते रोते अपनी माँ से कहा, मम्मी मम्मी बाथरूम जाना है। उसकी मम्मी झल्लाई, नॉनसेंस, सामने में खाना है, तेरे को बाथरूम जाना है? अच्छा जा, कोने में आंटी के पीछे खड़े हो जा। मम्मी, आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं। सांस लेना है। बहुत अच्छे। मम्मी, आंटी के पीछे तो अंकल खड़े हैं। बेटा, मेरी मान गरम गरम जलेबी खा और अपने बाप के समान आधा घंटे बाथरूम को भूल जा। और 8वां रसगुल्ला निगलते हुए, अंडरलाइन 8वां रसगुल्ला, 8वां रसगुल्ला निगलते हुए पत्नी ने पति से पूछा, ए जी, लिफाफे में कितना डाला? 8वां रसगुल्ला निगलते हुए पत्नी ने पति से पूछा, ए जी, लिफाफे में कितना डाला? जलेबी पगुराते हुए पति ने कहा, 100। बोले, 100? हमारी शादी में इन्होंने 20 रुपया टिकाया था और 1 घंटा 45 मिनट खाया था। अपन सुबह तक खाएंगे, लेकिन 100 रुपया का हिसाब करके जाएंगे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दरअसल ये बफे है पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण, कि आदमी आए, थोड़ा खाए, ज़्यादा बतियाए, मुस्कुरा कर चला जाए। पर हमारा देश ऐसा देश, यहाँ आदमी खड़ा खड़ा इतना खाता है कि खड़ा नहीं रह पाता है। वाह वाह वाह। दरअसल बफे है पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण। इसमें सब कुछ होता है, आग्रह नहीं होता, प्यार नहीं होता, स्नेह नहीं होता, अपनापन नहीं होता। इसलिए बफे जीवने का कोई सिस्टम नहीं होता। अगले बफे में जाएं, सुरेंद्र दुबे की याद लेकर जाएं। कविता खत्म होती है, दोनों हाथ उठा के ताली बजाएं।